हेलो स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से ट्यूरिंग मशीन के सीक्वेंस में हम आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। जैसे कि आपको पता है बेटा, हमारी ट्यूरिंग मशीन के 2 क्वेश्चंस हो गए थे और आई होप कि आपको दोनों भी क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे। और अगर आपने लास्ट दोनों वीडियो बेटा देखे हैं ट्यूरिंग मशीन के, तो आज का जो प्रॉब्लम है बेटा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। और अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, एज अ स्टूडेंट मुझे उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है कि अगर कोई स्टूडेंट सॉल्व करता है तो कैसे करना चाहिए, वही मैं आपको आज की क्लास में सिखाऊंगा। मीन्स मैं पहले वेरिफिकेशन करूंगा, उसके बाद ही मैं क्या करूंगा बेटा, डायग्राम निकालूंगा। चलिए आइए जल्दी से, जैसे आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि मैंने क्या किया हुआ है बेटा, यहाँ पे सीधा सीधा एक क्वेश्चन नंबर 3 लिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 को मैं थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ। हाँ देखिए ये नंबर क्वेश्चन है हमारा 3। एक काम कर देते हैं, हाँ बहुत सिंपल है बेटा, बहुत जल्दी हो जाएगा। मैं आपको इसका वेरिफिकेशन भी करके बताता हूँ। मैंने आपको बोला कि एज अ स्टूडेंट आपने क्या करना चाहिए, आपने डायग्राम गिवन लेनी चाहिए और उसमें से 2 वेरिफिकेशन करनी चाहिए और उसके बाद आपने डायग्राम निकालनी चाहिए। तो चलिए वही स्ट्रेटेजी हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। चलिए वेरीफाई तो हम कर लेंगे, पर वेरीफाई आप पूरा करते बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप चाहो तो ओरली वेरिफिकेशन शॉर्टकट में भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। डिजाइन ट्यूरिंग मशीन फॉर L इक्वल्स टू 0 की पावर n, 1 की पावर n, 0 की पावर n, वेयर n इज ग्रेटर देन 0। तो मुझे बताइए बेटा यहाँ पे हो क्या रहा है, यानी कि इन्होंने लैंग्वेज क्या दे दी। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि 0 1 0 रेज टू पावर n है, यानी कि स्टार्टिंग में जितने 0 आ रहे हैं पीछे उतने ही 1 आने चाहिए, उसके पीछे उतने ही क्या आने चाहिए, 0, क्योंकि सबकी पावर क्या है बेटा, n है। और n इक्वल टू क्या है बेटा, ग्रेटर देन दिस। आप बोलो तो मैं यहाँ पे आपको लैंग्वेज लिख दूँ। मुझे बताइए बेटा, ये 0 की पावर n, 1 की पावर n, 0 की पावर n और n ग्रेटर देन 0, यानी कि n 1 से स्टार्ट होगा। तो बेटा जब हमारा n 1 होगा तब होने वाला क्या है, 0 1 0। अच्छा, जब n 2 होगा तब 2 0 2 1 2 0। अच्छा, जब n इक्वल टू 3 होगा तब क्या होगा बेटा, 3 0 3 1 और 3 जीरोस। आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में जितने 0 आ रहे हैं उसके पीछे उतने ही 1 आने चाहिए और उसके पीछे उतने ही जीरोस आने चाहिए। ठीक है, तो बेटा अब मुझे यहाँ पे ऐसा लॉजिक लगाना पड़ेगा सो दैट कि वंस के पहले जितने 0 आ रहे हैं वंस के बाद भी उतने ही 0 आने चाहिए और बीच में नंबर ऑफ वंस भी उतने ही आने चाहिए जितने स्टार्टिंग में 0 है। यानी कि इन तीनों का काउंट क्या होना चाहिए बेटा, वेरीफाई होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या लॉजिक लगाएंगे ये मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, पर हम एक काम करते हैं बेटा, अब मैं आपको डायरेक्ट ना बता के मैं आपको क्या कर देता हूँ बेटा, 1 मिनट रुक जाइए, ये हमारा अंडू का ऑप्शन, हाँ 1 मिनट, अभी हमें इरेज नहीं करना था, हमें ये यहाँ से इरेज लेना था और ये इरेज कर रहा था। ठीक है, चलिए देखिए अब मैं आपको इस डायग्राम को ओरली समझाता हूँ। देखो ये डायग्राम गिवन नहीं रहेंगी, हमें निकालनी है, पर इस डायग्राम को देख के हम समझने की कोशिश करते हैं कि लॉजिक क्या होगा यहाँ पे। तो चलिए मैं आपको बता दूँ यहाँ पे, देखिए मैं आपको करके बता देता हूँ। जैसे कि मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि स्ट्रिंग है हमारी 0 0 1 1 1 0 0। चलो अब मुझे बताइए हो क्या रहा है। देखो ये पहले 0 को ब्लैंक करके आगे जा रहा है, देखो पहले 0 को ब्लैंक करके आगे जा रहे हैं, उसके बाद रास्ते में जितने भी 0 जितने भी x आ रहे हैं हम उनको छोड़ के राइट साइड में जा रहे हैं। यानी जितने भी 0 आ रहे हैं और x, अब x तो आ नहीं रहे, जीरोस आ रहे हैं, उनको छोड़ दीजिए। ऐसा करते करते q1 को 1 दिखेगा, 1 को x कर दीजिए, यानी कि इस पहले 1 को क्या कर दीजिए, x। देखिए ये कंपल्सरी ट्रांजेक्शन है, यानी कि ये एक ही बार रन होगा। ठीक है, उसके बाद जितने भी 1 आ रहे हैं 1 को 1 रख के राइट में जाइए, 0 आ रहे हैं 0 को 0 रख के राइट में जाइए। यानी कि बेटा ये x के बाद ये जो 2 1 है और ये जो 3 0 है ये सब छोड़ दीजिए। अरे भाई ऐसा करते क्या करते गए तो लास्ट वाला ब्लैंक दिखेगा जो यहाँ पे ब्लैंक पड़ा होगा, हाँ ब्लैंक को ब्लैंक रख के लेफ्ट टर्न लीजिए और Q3 पे आ जाइए। यानी कि इस ब्लैंक को देख के, यानी पीछे जो भी ब्लैंक होगा उसको देख के टर्न मार लीजिए, टर्न मार लिया लेफ्ट पे, Q3 पे आ गए। अरे भाई टर्न मार लिया तो अब हमें 0 दिखेगा, उस 0 को ब्लैंक करके लेफ्ट में जाना है। यानी कि ये जो आखिरी का 0 है बेटा इसको क्या करना है, ब्लैंक करना है। ठीक है, और उसके बाद जितने भी 0 दिख रहे हैं रास्ते में उनको छोड़ के लेफ्ट में जाना है, 1 दिख रहे हैं उनको छोड़ के लेफ्ट में जाना है, x दिख रहा है तो भी x को छोड़ के लेफ्ट में जाना है। यानी जितने भी 0 दिख रहे हैं, यानी 2 0 दिख रहे हैं मुझे इस 0 को ब्लैंक करने के बाद, 2 1 दिख रहे हैं, एक x दिख रहा है, 2 0 दिख रहे हैं, इन सबको छोड़ छाड़ के आप क्या कीजिए, जब तक यहाँ का ब्लैंक नहीं दिख रहा तब तक आप क्या कर लीजिए, आप वापस आते जाइए। ऐसा करते करते आपको लेफ्ट हैंड साइड का क्या दिखेगा, ब्लैंक। ब्लैंक को ब्लैंक रख के राइट में देखिए, इसका मतलब होता है बेटा इस ब्लैंक को देख के दिशा चेंज करो और वापस Q0 पे पहुंच जाओ। तो बेटा एक पास में क्या काम हुआ, आइए मैं आपको समराइज कर देता हूं कि एक पास में काम हुआ क्या है। ध्यान से देखिए मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं। देखो इधर बेटा ये स्ट्रिंग थी हमारी 3 0 3 1 3 0। तो बेटा देखो पहला 0 हमारा क्या हो गया, ब्लैंक, देखो दिख रहा है यहाँ पे आपको। और उसके बाद देखिए ये जो पहला 1 है ये क्या हो गया है, x। यानी कि ये जो पहला 1 है देखो यहाँ पे ये x हो गया है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट 0 देखो ब्लैंक हो गया है। यानी कि बेटा यहाँ पे इस डायग्राम का लॉजिक क्या हुआ कि आप एक 0 को ब्लैंक करके, लेफ्ट मोस्ट 0 को ब्लैंक करके आगे जाइए और पहले 1 को x कीजिए और आखिरी के क्या कीजिए,
आखिरी के लास्ट के जीरो को भी क्या कर दीजिए आप ब्लैंक कर दीजिए। ऐसा करते करते बेटा सभी जीरोस ब्लैंक्स में कन्वर्ट हो गए और सभी वंस एक्स में कन्वर्ट हो गए, तो इसका मतलब कि वो स्ट्रिंग क्या हो जाएंगी, एक्सेप्टेड। पर अभी स्ट्रिंग्स में अगर एक्स दिख रहा है तो वो तो एक्सेप्टेड होती नहीं है। तो बेटा ये जो दो स्टेप है, यानी कि पहले एक्स को ब्लैंक करके राइट में देखो तो Q5 पे आ गए, यानी कि ये मैंने एक एक्स को ब्लैंक किया और फिर मैंने क्या किया बेटा, ये जितने भी एक्स आ रहे हैं उनको ब्लैंक कर दिया और उसके बाद ब्लैंक को ब्लैंक रख के राइट में देखा तो Q6 पे आ गए। तो बेटा ये जो नीचे का जो लॉजिक है ये बहुत ही सरल लॉजिक है। क्या लॉजिक है ये, आइए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। कैसे समझते हैं इस नीचे के लॉजिक को, देखो इसको ऐसे समझ सकते हो आप। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बोला भाई 3 जीरो थे, 3 1 थे, 3 जीरो थे। बेटा इसको पूरा प्रोसेस करने के बाद मालूम है हो क्या जाएगा, ये 3 जीरो ये हो जाएंगे, ये तीनों वंस एक्स हो जाएंगे, ये 0 0 0 हो जाएगा, ओ सॉरी ये जीरो नहीं हो जाएंगे, ये ब्लैंक हो जाएंगे, ठीक है। यानी पीछे के और सामने के सभी जीरोस ब्लैंक में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए कैसे हो रहे हैं ये सब आपको वेरिफिकेशन करना है, ठीक है, तो ही ये समझेगा, ठीक है। नेक्स्ट, और आप पहुंच जाओगे Q0 पे। तो बेटा ये Q0 को ये जो नीचे का लॉजिक लिखा हुआ है ना, ये क्यों लिखा हुआ है मैं आपको समझा दूं बेटा। ये पहले x को ब्लैंक करके राइट में देखो तो ये Q0 से आप Q5 पे पहुंच जाओगे। यानी इस पहले x को देखिए मैं थोड़ा सा करके बता देता हूँ। हाँ, ये पहले x को क्या करो आप ब्लैंक करो और कहाँ पे पहुंच जाओ बेटा आप Q5 पे, ठीक है। और अभी भी इसको 2x दिखेंगे, ठीक है। फिर इन दोनों x को, ये रिकर्सिव ट्रांजिशन जो लूपिंग वाला है वो क्या कर देगा, x को ब्लैंक करके राइट में देखो, यानी कि अब ये Q5 इन दोनों x को क्या कर देगा, ब्लैंक ब्लैंक कर देगा। और ये पहला x तो ब्लैंक कर चुका था Q1, और अब हम पहुंच जाएंगे कहाँ पे, Q5 पे। अब Q5 को अगर ब्लैंक दिख रहा है बेटा, तो Q5 को अगर ब्लैंक दिख रहा है तो आप क्या करो, ब्लैंक को ब्लैंक करके राइट में देखो और कहाँ पे आ जाओ, Q6 पे। अब Q6 इज नथिंग बट क्या है, वो हमारी फाइनल स्टेट है। आई होप आप समझ रहे हो। यानी कि अगर मुझे यहाँ पे 0�8, 1�8, 0�8 किसी ने दे दिया, अरे तो बेटा ये जो स्ट्रिंग है, यानी कि आपके 8 नंबर ऑफ पासेस रन होने के बाद आपको स्टार्टिंग में दिखेंगे 8 टाइम्स ब्लैंक, फिर ब्लैंक, और फिर आपको 8 टाइम्स क्या दिखेगा बेटा, एक्स दिखेगा, और उसके बाद आपको फिर से 8 बार क्या दिखेगा, ब्लैंक। तो बेटा पहले एक्स को ब्लैंक करने का काम कौन कर रहा है, ये वाला ट्रांजेक्शन Q0 से Q5 वाला, यानी कि ये वाला ट्रांजेक्शन, ठीक है। उसके बाद बचे हुए 7, यानी ये जो बचे हुए 7 एक्स है, इन सबको ब्लैंक में कन्वर्ट कौन कर रहा है बेटा, तो ये रिकर्सिव ट्रांजेक्शन कर रहा है। पर बेटा ये तो फाइनल स्टेट नहीं है, तो हमने क्या कर दिया, Q6 को फाइनल स्टेट कर दिया। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए था कि सर हमने Q0 को फाइनल क्यों नहीं किया। बेटा Q0 को फाइनल इन जनरल हम ट्यूरिंग मशीन में नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों नहीं करते हैं, चलिए हम उसका रीजन देख लेते हैं। मुझे बताइए व्हाट इफ कि यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि 2 0 2 1 2 0 ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए, ठीक है। व्हाट इफ कि किसी ने हमें स्ट्रिंग दे दी 1 1 0 0, भाई एक स्ट्रिंग दे दी, तो मुझे बताइए Q0, तो बेटा Q0 के लिए हमने 1 का ट्रांजेक्शन डिफाइन किया हुआ है क्या, बिल्कुल नहीं। तो बेटा ये 1 1 0 1 की स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होने वाली है। ध्यान से देखिए, मुझे बताइए हमने Q0 के लिए 1 का ट्रांजेक्शन डिफाइन किया है क्या, बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बेटा यहाँ पे अगर मैं Q0 को क्या कर देता था, फाइनल कर देता था, तो बात नहीं बनती थी। क्यों ऐसा, क्योंकि होता क्या था बेटा कि यहाँ पे कोई हमें यहाँ पे कोई अदर स्ट्रिंग दे दे, ठीक है, यानी कि 1 0 1 0, और वो हमें दे दे कि भाई ये Q0 से स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है। तो बेटा हमने Q0 का 1 का ट्रांजेक्शन डिफाइन तो नहीं किया हुआ है, पर अगर मैंने Q0 फाइनल कर दी तो ऐसा नहीं चलता। इससे अच्छा तो आप क्या कीजिए, सीधा सीधा आप क्या कीजिए, पहले x को ब्लैंक करके इधर ले लीजिए Q5 पे। अब Q5 के पास जितने भी x आ रहे हैं उन सबको ब्लैंक में करके राइट पे जाएंगे, और आखिरी में ऐसा करते करते एक ब्लैंक दिखेगा, ब्लैंक को ब्लैंक रख के राइट पे जाइए, Q6 पे जाइए, यानी कि फाइनल स्टेट पे। अल्टीमेटली बेटा मुझे आपको यहाँ पे करना क्या था, समझाना क्या था, एक्सप्लेन क्या करना था बेटा, आपको यहाँ पे ये समझाना था मुझे कि ये डायग्राम देख के भी हम लॉजिक समझ सकते हैं, ठीक है। क्या लॉजिक था, अब आपको क्या करना है बेटा, प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व नहीं करना है। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पर ध्यान दीजिए, ये डायग्राम भी मैं आपको बिना देख के ड्रॉ कर देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। लॉजिक ये था कि पहले 0 को आप ब्लैंक करके आगे जाइए, ठीक है। उसके बाद जो पहला 1 दिखा उसको x करके आगे जाइए, और आखिरी का ब्लैंक आया तो पलटी मारिए। आखिरी का ब्लैंक देख के आपने क्या किया, टर्न ले लिया लेफ्ट में से एक 0 को, यानी कि आखिरी के एक 0 को क्या कर दीजिए बेटा, ब्लैंक कर दीजिए, और ये हुआ हमारा एक पास। ऐसा आप रिपीटेटिवली करते रहिए, और उसके बाद क्या हो जाएगा, बचे हुए सभी x दिखेंगे एंड सो ऑन। चलिए मैं आपको अब इसको फिर से ये कर देता हूँ बेटा, मैं इसको बिना देख के ड्रॉ कर देता हूँ। पहले मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ट्रांजेक्शन टेबल वगैरह ये सब आप ड्रॉ कर लोगे, अगर नहीं आते हैं आप तो हमें कमेंट करके बताइए, या आपको पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम चाहिए ट्यूरिंग मशीन का समझा के, तो भी आप हमें बताइए बेटा, हम आपको क्या कर देंगे, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, पर उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ प्लेसमेंट की भी क्लासेस होती हैं, जैसे कि हम गारंटीड प्लेसमेंट का अप्रोच फॉलो करते हैं बेटा, कि जिन लोगों ने हमारे यहाँ एप्टीट्यूड या ये CRT या फिर DSA यानी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ DSA की कोर्स ज्वाइन किया, हम उनको कंपलसरी प्लेस करवा के देते हैं। आपका कॉलेज करवा पाए कि ना करवा पाए, हम करके देंगे, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है।
एक मिनट रुक जाइए। हाँ, तो चलो मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज हमारी स्ट्रिंग है 0 0 0 0, ठीक है, 1 1 1 1 0 0 0 0, ठीक है। अच्छा, कर क्या रहे हैं हम, पहले 0 को ब्लैंक कर रहे हैं, सबको छोड़ते जा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम पहले x को क्या कर रहे हैं 1, और फिर हम सबको छोड़ते जा रहे हैं, और फिर हम क्या कर रहे हैं आखिरी के एक इसको ब्लैंक कर रहे हैं। आई होप आप समझ रहे हो। सेकंड पास में क्या होगा, ये 2 ब्लैंक हो जाएंगे, ये 2 0 बचे हुए रहेंगे, ये 2 x यानी कि ये पहला 1 x हो जाएगा, ये 2 1 रहेंगे, ये रहेंगे, पलटी मार के हम इस 0 को भी ब्लैंक कर देंगे। देख सेकंड पास बाद ऐसा होगा, ठीक है। थर्ड पास के बाद क्या होगा, एक और 0 हमारा काय में कन्वर्ट हो जाएगा ब्लैंक में, अरे भाई एक और 1 काय में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा x में, ठीक है, ये 1 एज इट इज, और ये हमारा एक और 0 काय में कन्वर्ट हो जाएगा ब्लैंक में। आखिरी बारी में बेटा ये हो जाएगा कि सीधा सीधा हमारा चौथा 0 भी ब्लैंक में हो जाएगा, ये हमारा पहला 1 जो है, ठीक है, और ये भी काय में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा हमारा x में, और उसके बाद बेटा ये भी हो जाएगा काय से 0 में, और ये करते करते दिस, और फिर ये चारों x को भी हम क्या कर देंगे ब्लैंक में कन्वर्ट कर देंगे और Q6 पे आ जाएंगे। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। चलिए, तो मैं अब आपको इसको क्या कर देता हूँ, इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये इम्प्लीमेंट करना अब आपके लिए आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, क्योंकि हमने ऊपर को डायग्राम को देख के क्या कर लिया बेटा, वेरीफाई कर लिया, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ Q0, जल्दी बताइए करना क्या है। मैंने आपको बोला कि पहले 0 को क्या कर दीजिए, पहले 0 को ब्लैंक रख के राइट में जाइए। अरे भाई गए तो हम पहुंच गए Q1 पे। ऐसा हमने अगर कर दिया तो बेटा फिर मुझे पहले 0 को ब्लैंक करने के बाद जब तक पहला 1 नहीं आता तब तक मुझे आगे बढ़ना है। तो बेटा पहला 1 जब तक नहीं आता तब तक मुझे रास्ते में जो 0 दिखेंगे, 0 को 0 रख के मुझे क्या करना है, राइट में देखना है। रास्ते में हो सकता है कि कुछ नंबर ऑफ x भी दिखे। देखो पहली बारी में यानी कि पहले पास में तो हमें x नहीं दिखेगा, पर सेकंड पास से तो मुझे बेटा x दिखेगा ना। तो बेटा ये अब आप समझते हो, ठीक है। तो बेटा मुझे यहाँ पे x को x रख के राइट में देखो, ये भी करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा करते गए तो हमें एक 1 को क्या करना है, 1 दिखेगा, उस 1 को मुझे x में कन्वर्ट करके राइट में ही देखना है। अब देखो एक 1 को करना है तो मुझे कंपलसरी ट्रांजेक्शन लिखना पड़ा, और उसके बाद मैं आ गया कहाँ पे, Q2 पे। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। अब बताइए पहले 1 को अगर मैंने क्या कर दिया बेटा, x कर दिया, तो उसके बाद जितने भी 1s आ रहे हैं और उन सब 1s को मुझे कुछ करना है क्या, नहीं। तो बेटा मैं 1 को 1 रख के राइट में जाऊंगा, और भाई ऐसा करते करते सभी 1s खत्म हो गए, उसके बाद 0s आना शुरू हो जाएंगे। तो फिलहाल तो बेटा आप 0s को भी 0 रख के राइट में देखिए, आखिरी के ब्लैंक को देख के हम पलटी मार के आखिरी के एक 0 को ब्लैंक करने वाले हैं। तो मैंने क्या किया, एक 1 को x करके मैं आगे निकल गया, उसके बाद जितने भी 1s होते, जितने भी 0s आ रहे थे उन सबको छोड़ दिया। ऐसा करते करते आगे गए तो बेटा मुझे ब्लैंक दिखेगा, ब्लैंक को ब्लैंक रख के मुझे क्या करना है बेटा, पलटी मारनी है, यानी कि लेफ्ट में देखना है। अरे भाई लेफ्ट में देखने के बाद मैं कहां पहुंच जाऊंगा, स्टेट कौन सी चल रही है, Q2 पे पहुंच गए, Q3 पे। मुझे बताइए ब्लैंक को ब्लैंक रख के मैंने लेफ्ट में देखा तो मुझे पीछे के एक 0 को क्या करना पड़ेगा, पीछे के एक 0 को मुझे ब्लैंक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बेटा पीछे के 0 को मुझे ब्लैंक में कन्वर्ट करके लेफ्ट में ही देखना पड़ेगा, और मुझे कहां पे आ जाना पड़ेगा, Q4 पे। अब बताइए बेटा आखिरी के 0 को मैंने ब्लैंक कर दिया, अब मुझे सब छोड़ छाड़ के कहां जाना है, लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे जाना है। तो यहाँ पे 3 ट्रांजेक्शन आ जाएंगे, कौन से, जितने 0 दिख रहे हैं 0 को 0 रख के लेफ्ट में चलते जाइए, जितने 1 दिख रहे हैं 1 को 1 रख के लेफ्ट में चलते जाइए, जितने x दिख रहे हैं x को x रख के कहां चलते जाइए, लेफ्ट में चलते जाइए। आई होप आप समझ रहे हो। Q4 पे 3 ट्रांजेक्शन आएंगे, ठीक है। और उसके बाद ये लगभग हमारा एक पास कंप्लीट हो गया, क्योंकि ऐसा करते करते हमें लेफ्ट मोस्ट वाला ब्लैंक दिखेगा, लेफ्ट मोस्ट वाले ब्लैंक को रख के ब्लैंक को ब्लैंक रख के राइट टर्न ले लो और Q0 पे आ जाओ। बेटा ऐसा करने के बाद क्या हुआ होगा, ऐसा करने के बाद मैं आपको समझा दूं कि ऐसा हो गया होगा कि अगर कोई स्ट्रिंग हमारी ऐसी है 3 0 3 1 3 0, ठीक है, सॉरी ऐसा, ठीक है। ऐसा करने के बाद ये हो गया होगा 3 ब्लैंक, और हम पहुंच गए होंगे Q0 पे। 3 पासेस रन होने के बाद फिर 3 x होंगे और 3 0 होंगे, ठीक है। अब इन तीनों एक्सेस को भी मुझे क्या करना है बेटा, ये करना है। तो मैं बोलता हूँ ये कंपलसरी ट्रांजेक्शन, भाई एक x को क्या करो, ब्लैंक करके राइट में देखो, और आप कहाँ पे आ जाओ, Q5 पे। फिर Q5 पे मैं क्या कर देता हूँ, जितने भी x आ रहे हैं रिकर्सिव ट्रांजेक्शन लिख देता हूँ, ठीक है। सभी x को ब्लैंक में कन्वर्ट करके क्या कर दो, राइट में आ जाओ। ऐसा करते करते हम क्या आ जाएंगे, क्या Q6, यानी कि ये पहला x और ये रिमेनिंग x, उसके बाद हमें दिखेगा ब्लैंक, ब्लैंक को ब्लैंक रख के राइट में देखो, Q6 पे आ जाओ, और Q6 को मैंने डबल सर्कल कर दिया, यानी फाइनल स्टेट। आई होप आप समझ रहे हो, बहुत ही इजी प्रॉब्लम था। चलिए मैं आपको क्या कर देता हूं, इस प्रॉब्लम से रिलेटेड सेम मैं आपको 2 और क्वेश्चन दे देता हूं विद सॉल्यूशन, आप उसका वेरिफिकेशन करके आप उन क्वेश्चन को समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैं आपको एक बात समझा दूं कि इस क्वेश्चन को वो ऐसा भी पूछ सकते थे, जैसे यहाँ पे इन्होंने n> 0 पूछा, इस n> 0 को ही वो n> = 1 भी बोल सकते थे, क्योंकि n> 0 का मतलब 1 से आगे, n> = 1 यानी कि n = 1 और 1 से आगे, ठीक है। चलिए मैं आपको जल्दी से 2 क्वेश्चन और समझा देता हूं, आपको ही करने हैं, ठीक है। देखिए चलिए सेम है, सेम, हाँ
क्वेश्चन ऐसा आया, कंस्ट्रक्ट ट्यूरिंग मशीन दैट रिकॉग्नाइज द लैंग्वेज L इक्वल टू A की पावर n, B की पावर n, C की पावर n। तो बेटा मुझे बताइए आपको ऐसा नहीं लग रहा? अच्छा देखो यहाँ पे n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी कि यहाँ पे 0 भी आना चाहिए। अब यहाँ पे 0 आना चाहिए तो क्या, पहले तो मैं आपको बता दूं कि करना क्या है। देखो इधर ये 3A आ रहा है, फिर 3B आएंगे और उसके बाद 3C, ठीक है। तो बेटा लॉजिक तो हम यहाँ पे वही लगाएंगे। क्या लॉजिक लगाएंगे बेटा? पहले A को अगर हम ब्लैंक करके जा रहे हैं तो फिर जो पहला B दिखेगा उसको हम X कर देंगे और फिर आखिरी से एक C को हम क्या कर देंगे, ब्लैंक कर देंगे। आई होप आप समझ रहे हो। ऐसा करते गए दिस। पर बेटा इस प्रॉब्लम में तो इप्सिलॉन वाली स्ट्रिंग भी आएंगी, कैसे पता? क्योंकि यहाँ पे n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो हम आपको समझाए थे क्या कि आप स्टार्टिंग की स्टेट से एक ट्रांजिशन और ड्रॉ कर दीजिए। देखिए ये वाला ट्रांजिशन बेटा हमने ड्रॉ नहीं किया था, कहाँ पे? इसके पहले वाले प्रॉब्लम में, क्योंकि वहां पे n ग्रेटर देन 0 यानी कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था, ठीक है। इस प्रॉब्लम में मैंने क्या किया, देखो इनिशियल स्टेट से मैं सीधा फाइनल स्टेट पे आ गया, ब्लैंक को ब्लैंक रख के राइट में देखो सीधा इनिशियल से फाइनल स्टेट पे आ जाओ। अब ये ट्रांजेक्शन का मीनिंग क्या हुआ, मुझे एक बात बताओ बेटा। यहाँ पे n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब n 0 भी हो सकता है, तब हमारी एम्प्टी स्ट्रिंग आएंगी। तो एम्प्टी स्ट्रिंग तो बेटा हमें ऐसे दिखती है ना कि हम Q0 पे है और आगे पीछे क्या दिख रहे हैं, ब्लैंक, इसको बोलते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग बेटा। तो एम्प्टी स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट होनी चाहिए, तो उसके लिए मुझे Q0 को ब्लैंक दिखेगा। तो बेटा Q0 के लिए मैंने ब्लैंक का ट्रांजिशन डिफाइन कर दिया, ब्लैंक को ब्लैंक रख के राइट में देखो और क्या कर जाओ, Q6 पे आ जाओ, यानी इस ब्लैंक को ब्लैंक रख के सीधा सीधा Q6 पे आ जाओ, राइट में देखो एंड सो ऑन। अब बताइए मैं सीधा सीधा Q0 से Q6 पे आ गया, यानी कि ये क्या एम्प्टी स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट नहीं हो गई क्या? और ये डायग्राम पूरी की पूरी सेम है, सिर्फ वहां पे पीछे का जो 0 आ रहा था यहाँ पे उसकी जगह पे C आ गया, सामने के 0 की जगह A आ गया और बीच की 1 की जगह B आ गया। तो बेटा देखो यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन बढ़ गया, कहाँ पे? ये Q4 पे। कैसे? जब मुझे Q4 से यानी जब मैं राइट मोस्ट पोजीशन से लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे जाना चाहता हूँ, तब मुझे सभी C को छोड़ के लेफ्ट में जाना पड़ेगा, सभी B's को छोड़ के, सभी A's को छोड़ के और सभी X को छोड़ के। देखो इधर यहाँ पे X को X रख के लेफ्ट में भी मुझे जाना पड़ेगा, और ये लॉजिक हमारा पूरा का पूरा सेम है। देखो कैसे पता? पहले A को ब्लैंक करके आगे जाओ, रास्ते में जितने भी A और X दिख रहे हैं उन सबको छोड़ दीजिए, फिर पहले B को X कर दीजिए, फिर रास्ते में जितने भी B और C दिख रहे हैं सबको छोड़ दीजिए, फिर ब्लैंक को ब्लैंक देख के पलटी मारिए, उसके बाद आखिरी के एक C को ब्लैंक करके लेफ्ट में ले लीजिए टर्न, उसके बाद सब कुछ छोड़ छाड़ के यानी कि A B C और X चारों को छोड़ के पूरा लेफ्ट मोस्ट में आ जाइए। तो फिर लेफ्ट मोस्ट में कैसे आते हैं, ब्लैंक को ब्लैंक रख के राइट टर्न लीजिए, यानी कि सेकंड पास शुरू करने के लिए मैं ये ट्रांजिशन लेके आया और ये पहले X को ब्लैंक किया, ये सभी X को ब्लैंक किया, और फिर ये अब ये एक जो ट्रांजिशन है जो Q0 से Q6 तक आ रहा है वो तो बेटा इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे n इक्वल टू 0 भी है। आई होप आप समझ रहे हो। तो चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन क्या कर देता हूँ, डायरेक्टली समझा देता हूँ, क्योंकि तीनों भी क्वेश्चन क्या है हमारे सेम थीम के हैं, ठीक है। चलिए क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है हमारा ये, डिजाइन ए ट्यूरिंग मशीन फॉर द लैंग्वेज x की पावर, हाँ x की पावर n, y की पावर n, z की पावर n। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए बेटा, इस प्रॉब्लम में हमें ये ध्यान देना है कि जैसे कि मुझे किसी ने बोल दिया भाई स्टार्टिंग में 3x आ रहे हैं, फिर 3y आ रहे हैं, ठीक है, फिर 3z आ रहे हैं, तो बेटा हमारा वहाँ पे लॉजिक ये था कि पहले x को ब्लैंक कर दो, पहले y को x कर दो और z को क्या कर दो बेटा, आखिरी के जेड को क्या कर दो, दिस। यानी ये लॉजिक मैं यहाँ पे लगा नहीं सकता हूँ। क्यों नहीं लगा सकता हूँ बेटा? क्योंकि x नाम का नोटेशन प्रॉब्लम यूज कर रहा है, तो x नाम का नोटेशन यानी कि ये जो पहला y है, पहले y को मैं x में कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखो इन्होंने क्या किया, पहले x को इन्होंने ब्लैंक कर दिया, फिर जितने भी a's और x आ रहे हैं उन सबको छोड़ दिया, तो पहला y आया, पहले y को इन्होंने a कर दिया। व्हाट इट मीन्स बेटा, इन्होंने जो लॉजिक लगाया हुआ है बहुत ही सिंपल लॉजिक लगाया हुआ है, क्योंकि x नाम का नोटेशन, x नाम का वेरिएबल अगर प्रॉब्लम यूज कर रहा है तो हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इन्होंने क्या लॉजिक लगाया हम आपको सिखा देते हैं। बेटा देखो इधर बहुत सिंपल है, अगर 3x आ रहे हैं और उसके बाद फॉलोड बाय 3y फॉलोड बाय 3z, तो बेटा लॉजिक तो हमारा ये होगा कि हम पहले x को ब्लैंक करके जाएंगे, बचे हुए x को छोड़ देंगे, पहले y को हम a में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए इधर पहले y को इन्होंने a में कन्वर्ट किया, देखो फिर हमें कोई और लेटर यूज करना पड़ेगा x y z छोड़ के, ठीक है। और फिर सभी वायस को छोड़ के, सभी जेड को छोड़ के, आखिरी के पलटी मारिए, पलटी मार के आखिरी के जेड को क्या कर दीजिए, ब्लैंक, ठीक है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा करते करते तीनों पास खत्म होने के बाद हमें तीनों भी वाई ए हो जाएंगे, शुरुआत के तीनों एक्स और पीछे के तीनों जेड हमारे क्या हो जाएंगे, ब्लैंक में कन्वर्ट हो जाएंगे, और फिर आखिरी में इन सभी एस को मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्लैंक। तो देखो मैंने ये पहले ए को ब्लैंक किया, फिर सभी एस को ब्लैंक किया, फिर मैं फाइनल स्टेट पे आया और यहाँ पे n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था, इसीलिए ये Q0 से Q6 तक एक और ट्रांजेक्शन नहीं आया है यहाँ पे। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। तो जल्दी से क्या कर सकते हैं हम, इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं और हम नेक्स्ट क्लास में इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। तो आप क्या कीजिए, बने रहिए, पूरी प्लेलिस्ट को आखिरी तक देखिए, ठीक है। कोई डिफिकल्टी है तो कमेंट करके हमें बताइए, ठीक है। चलिए ये PDF चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए बेटा, हम आपको ये PDF भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।